नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में स्वागत है। इस समय मैं हूँ दिलडोशी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 में, जहाँ के नगर सेवक कहें या मनपा के पक्ष नेता कहें, विनोद मिश्रा जी आज हमारे मेहमान हैं। तो आज जानते हैं, चूंकि मनपा का चुनाव का डंका बज चुका है 9 वर्षों के बाद, तो आज उसी विषय पे आज चर्चा करेंगे विनोद मिश्रा जी से। सर, आपका दमदार 24 न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, 9 वर्षों के बाद जनता जनार्दन इंतजार करती रही 9 वर्षों तक, कब मनपा का चुनाव हुआ। आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनपा का चुनाव हुआ। इस पे क्या कहेंगे? ये बात सही है कि हर 5 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल खत्म होके भी 4 साल अधिक हो गया। तो 4 साल तक मुंबई के लोगों को जो उनके हक का जनप्रतिनिधि होता है, उसको दूर करने का पाप उद्धव ठाकरे जी और उनकी उस समय की शिवसेना ने किया। उसमें साथ में कांग्रेस भी रही और राष्ट्रवादी शरद पवार जी की रही, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। जब मैं ये बोलता हूं तो उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि 7 मार्च 2022 को कार्यकाल खत्म हो गया था। उस समय आप देखेंगे दिसंबर से लेकर के 2022 मार्च तक, 21 दिसंबर से लेकर 2022 मार्च तक जो कोविड की संख्या थी 500 के नीचे थी। एक तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे लूटपाट के लिए आर्टिफिशियल कोविड के पेशेंट भी क्रिएट कर रहे थे, नंबर भी फिर भी वो 500 के नीचे थे। उस समय चाहते तो चुनाव करा सकते थे, लेकिन जो कट कमीशन इनकी आदत है कि बगैर कमीशन के लोग जी नहीं सकते, और जो इतने साल किए उसके लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का, प्रशासक अपॉइंट करने का पाप किया। और उस प्रशासक को आगे चुनाव आए, चुनाव में उनको बुरी तरह से लगा कि कहीं ना कहीं हार होगी। उससे बचने के लिए बार बार इसको कभी हाई कोर्ट में अटका के रखे, तो कभी पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट में लटका के रखे। किसी तरह से मुंबईकरों के जो उनके हक का नगर सेवक है, उसको या जनप्रतिनिधि है, उसको दूर करने का पाप, और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो उद्धव जी और उनके गैंग के लोग हैं। और जनसेवक क्या होता है, नगर सेवक क्या होता है, जनप्रतिनिधि क्या होता है? वो जनता और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज और एक कड़ी का काम करता है, क्योंकि जो जनता की आवाज वो डायरेक्ट प्रशासन के पास अलग अलग समितियों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वहां तक पहुंचाता है। अगर हम सूत्रों को अगर माने, हमारा दमदार 24 न्यूज़ हमने निरीक्षण किया वार्ड क्रमांक 43 का। उसके बाद वार्तालाप करने के लिए आपसे वार्ड 43 को एकदम आप सुंदरीकरण से एकदम सजोए हुए हैं। आप जहाँ देखिए, रोड देखिए, नाली देखिए, गटर देखिए, गार्डन देखिए, एक आप इतना सुंदरीकरण में एक आपने गार्डन मैदान बनाया हुआ है, तो लोग खड़े होकर वहाँ पर सेल्फी लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इस समय जो अगर जनता का अगर रुझान देखें, तो अगले टाइम में आप नगर सेवक थे, उससे डबल इस बार रुझान जो है विनोद मिश्रा की तरफ है। तो जो जनता का समर्थन मिल रहा था, उस पे क्या कहेंगे? मैं मेरे वार्ड क्रमांक 43 की जनता का, पुरार की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाटम जी, आशीष शेलार जी, सभी का और कार्यकर्ताओं का एक एक, और मेरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके साथ की वजह से और यहाँ के जनता के आशीर्वाद की वजह से मुझे जो मौका मिला, जिसकी वजह से मुझे 5 साल काम करने का अवसर मिला, मैं मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी को पद और प्रतिष्ठा या सत्ता या शासन इसीलिए नहीं चाहिए कि खुद को उपभोग करना है या खुद का किरदार बड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जो शोषित, पीड़ित और जो गरीब व्यक्ति है उसके जीवन में सुधार का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है। तो हम लोग उस तरह से उसी विचारधारा को लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा, माननीय मोदी जी के आदर्शों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में काम किया। क्योंकि मुझे मेरे घर से तो करना नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का फंड है, तो उनके लिए जो बेहतर हो सकता है, यहाँ पे रोड,
रास्ता, सीवर लाइन, गार्डन, स्कूल और पोस्ट ऑफिस, जितने भी होने चाहिए विकास के काम मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। और ये काम करते समय मुझे चुनाव में भी पार्टी से हट करके लोगों ने विकास के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे लोगों ने वोट दिया और मुझे सब लोगों ने सहयोग दिया है। ठीक है, कोई भी हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी भाषा का हो या किसी भी पार्टी का हो, एक दो पार्टी के नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोगों ने मेरी इस विकास यात्रा में मेरे साथ में रहे। जनता तो अपना उम्मीदवार आपको पहले से ही घोषित करी, आज भी घोषित की है। तो जनता ने जो उम्मीद लगाई है भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे उम्मीदवार जो है विनोद मिश्रा ही होंगे, तो आप पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है चुनावी मैदान में आने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन लड़ाई के लिए तैयार रहता है और मैं मानता हूँ मुझे पार्टी ने जवाबदारी 2017 में दिया, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके सीट जीत के दिया। और मुझे ये भी पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा कि इस बार 43 से लड़ना है तो लोग 43 के लोग मुझे नहीं कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कमल का फूल लेकर के विनोद मिश्रा खड़ा है और कोई खड़ा होगा। अगर और कोई भी खड़ा होगा तो यहाँ पर उसी ताकत से हम लोग खड़े होंगे और एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ जोड़ के बोलेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, विकास का काम बताएंगे कि कमल के फूल को बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। उस दिशा में काम करेंगे क्योंकि हम लोग उस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे पिताजी 1946 में मुंबई आए, संघ के स्वयंसेवक रहे, इमरजेंसी में 18 महीना जेल में थे। लोकतंत्र को बचाने के लिए जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था उस समय 18 महीने जेल में रहे। तो हम उस विचारधारा से आते, उस परिवार से आते जहां पर कि रखा जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता का वैभव रहना चाहिए। तो उसमें व्यक्ति कहाँ से आता है? पार्टी जिसको तय करेगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। चूंकि आप मनपा के पक्ष नेता हैं, आप बहुत इस समय बड़े उसमें बैठे हुए हैं, तो एक प्रश्न थोड़ा हटके रहेगा। तो जैसे बिहार में प्रदर्शन रहा एनडीए का, तो उस पे क्या कहेंगे? बिहार की जनता को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक चीज मैं बिहार की जनता का सबसे पहले तो अभिनंदन करूंगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं के, वहाँ के नेताओं का मैं अभिनंदन करूंगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में जिस तरह से कांग्रेस और इनका आरजेडी का महागठबंधन था, वो कहीं न कहीं इस तरह का जाल फैला रहा झूठ बोल करके कि वहां पे फिर से जो लालू यादव का जंगल राज था वो लाने का, उसके आगोश में बिहार को लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने वहां की जनता को साथ में लेकर के वहां की जो कट्टा की सरकार, जो जंगल राज की सरकार है, लोगों को बताए, भरोसा करके वहां पर इतनी बड़ी संख्या में भूतों न भविष्य, शायद भविष्य हो सके लेकिन इससे पहले भूतकाल में नहीं हुआ वैसा विक्रमी बहुमत दिया। इसलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और एक लाइन में ये कहीं न कहीं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनके लिए कहीं न कहीं संदेश है। जो युवराज है, जो महलों में बैठ के राजनीति करते हैं, उनको गरीब का दर्द समझना पड़ेगा, गरीब के लिए उतरना पड़ेगा, गरीब के लिए लड़ना पड़ेगा। आप चुनाव के समय आप निकलेंगे और आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। लोग एक बार गुमराह हो सकते हैं, एक बार भटक सकते हैं, आपके धोखे में एक बार आ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं आ सकते। आप देखिए कि लोकसभा में लोग गुमराह हुए, लेकिन जैसे ही विधानसभा हुआ, हरियाणा में क्या किया, इनको सबक सिखा दिया। दिल्ली में हुआ, सबक सिखा दिया। महाराष्ट्र में सबक सिखा दिया। अब बिहार बचा तो बिहार में भी सबक सिखा दिया। मेरा कि इस चुनाव के माध्यम से वो लोग संदेश लेकर के, मुझे लगता है कि अभी भी जन सेवा में जुड़े तो अच्छा है। तो इसमें बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फड़केगा लगता
100% मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाले 1 डेढ़ महीने में होने वाला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली या साथ वाली जो महायुति शिवसेना और अजित पवार जी के साथ में एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और आरपीआई आठवले जी के नेतृत्व में हम लोग महायुति का महापौर मुंबई महानगर पालिका में बैठेगा और हम लोग भारी मतों से जीत करके आएंगे। ये लड़ाई महायुति वर्सेस उद्धव जी ठाकरे की जो उबाठा है उससे नहीं है। ये जो 25 साल का उनका कुशासन, 25 साल का कट और कमीशन और 3 लाख करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार और कोविड में मुंबई का जनता नहीं भूली है जो ऑक्सीजन के लिए मरी है, जिसको दवाई नहीं मिली है। यहाँ खिचड़ी में भी घोटाला हुआ है, पानी के बोतल में भी हुआ है, ऑक्सीजन सेंटर में हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन में हुआ, बेड में हुआ, रेमडेसिविर में हुआ, कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ा है। जो घोटाला हुआ है मुंबई का तिल तिल करके मरा हुआ है, जान दिया है। इन्होंने फायदा किसको पहुंचाया है? 5 स्टार होटल वालों को। इन्होंने फायदा किसको 12,000 करोड़ का पहुंचाया है? बिल्डरों को। फायदा किसको पहुंचाया है? तो कॉन्ट्रैक्टर्स को। इन्होंने किसी एक गरीब छोटी दुकान वाले को, भाजी वाले को, पाव वाले को, मच्छी वाले को, किसी को 1 रुपए की मदद नहीं की। तो मुंबई की जो जनता है अब इस दिन का इंतजार कर रही थी। आम मुंबईकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ेगा, उसके साथ में जो हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ता नेता मुंबईकर जनता के साथ में खड़े होकर इनको भारी मतों से हराएंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा कि अपने वार्ड की जनता को कुछ संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। वार्ड की सभी युवा, महिला और वरिष्ठ हर वर्ग के नागरिकों से मेरी एक ही अपील है कि आपने 5 साल मुझे मौका दिया। मैं 5 साल में यहाँ पर गैस पाइपलाइन नहीं थी, गैस की पाइपलाइन दिया। जो सिलेंडर फ्री हुआ, यहाँ पे जो स्टोव पे खाना बनाती थी हमारी बहनें, मैंने 3200, हमारे वार्ड में तो 32 ही थे, हमने पूरे विधानसभा में 3200 लोगों को चूल्हा मुक्त करने का, स्टोव मुक्त करने का काम किया। जन सहयोग से मैंने चूल्हा दिया। जो 6,000 का चूल्हा और सिलेंडर आता था उनको 2400 में करवा के दिया। यहाँ पे हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कराया, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर करवाया, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कराया। मैंने 2017 में वादा किया था, मेरे वचननामा में दिया था कि हमारे कुरार के लोगों को, संतोष नगर से लेके क्रांति नगर तक के जो लोग हैं उनको लिबर्टी गार्डन जाना पड़ता है अगर पानी की बिल भरना हो या कोई भी समस्या हो। तो मैं वार्ड की ऑफिस सिस्ट में लाना चाहिए, नजदीक लाना चाहिए। वो वार्ड ऑफिस रामलीला मैदान में बन गई। उस समय मैंने मुख्यमंत्री से बात किया तो उन्होंने कमेटी बना के उन्होंने आदेश दिया था और मुझे मेरे प्रयत्न को यश मिला। अभी ईस्ट में आ गई, अब मैं बहुत जल्दी हाईवे के ईस्ट में जगह रिजर्व हो गई है, प्लान मंजूर हो गया वो हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस का मैंने बोला था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट ऑफिस भी 95% काम पूरा हो गया, जल्दी उसका लोकार्पण होगा। रेशनिंग ऑफिस मंजूर हो गई है, उसके लिए जगह का वो प्रोसेस आगे अलॉटमेंट का चल रहा है। तो अनेक काम मैंने किया, आपने मुझे विश्वास किया, अपने मत का दान किया। मैं फिर से आपको अपील करता हूं कि आपका मत का जो दान है वो बहुत कीमती है, आप इसको सोच समझ करके देवें, क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो कोविड में गायब थे, एक दिन भी आपकी सेवा में नहीं थे। आपका इस सेवक कोविड में सैनिटाइजेशन से लेकर के, मेडिसिन से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक और घर घर तक खाना पहुंचाने से लेके किट तक हर सुख दुख में आपके साथ में खड़ा रहा है। तो आप फिर एक बार मौका दीजिए। आपका आदर्श वार्ड 43 हम इसको सजाने का, आगे वाले 5 साल में पार्किंग पे काम करेंगे। हम आने वाले 5 साल में युवाओं के रोजगार और बेहतर एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम हो गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, बहुत सारे बहुरूपी आएंगे जो लोगों को बेघर किए, लोगों को घरों को पात्र करने के नाम पे जो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लिए, भगवान के सामने कसम खाए कि हम घर दिलाएंगे, लेकिन लोग बेघर हुए, लोग रोते रहे, लोग बर्बाद होते रहे, उनको घर नहीं मिला। उनके घरों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ,
बहुत अधिकांश लोगों को, करीब 1200 प्लस लोगों को, परिवारों को मैंने घर दिलाने का काम किया। अभी भी 150-200 लोग बचे हुए हैं, उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। तो लड़ाई लंबी है, तो आपका साथ, आपका विश्वास मुझे चाहिए, और आपका साथ और विश्वास और आशीर्वाद से आपका जो ये सेवक है आपके हर सपनों को पूरा करेगा। तो एक बार आप फिर से मुझे मौका देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ विनोद मिश्रा जी थे। विनोद मिश्रा जी का बहुत ही सराहनीय काम है वार्ड 43 में। आज इनका विकास का कार्य सर चढ़ के बोलता है। हालांकि चुनावी माहौल होता है तो इसमें अन्य अन्य पार्टियां आती हैं। विनोद मिश्रा जी ने अपने मुखारबिन से वो भी कहा कि बहुत भी लोग आपके पास आएंगे, आपने हमको इतना समय दिया है और हमारे कार्य को देखा। इनका जो घोषणा पत्र जो 2017 में इन्होंने दिया था, उससे बढ़ चढ़ के इन्होंने काम किया है। और आज का जो घोषणा पत्र रहेगा मनपा चुनाव का, उससे भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। 43 जनता को उन्होंने अभिवादन किया है और आग्रह भी किया है कि एक बार आप हमको ऐसे समय दीजिए। तो दमदार 24 न्यूज साथ अभी ऐसे बने रहो। कैमरा पर्सन विनोद साथ महेंद्र कुमार पांडे।